हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। आइए देखते हैं टॉपिक क्या है। फ्रेंड्स, टॉपिक का नाम है हमारा पार्लियामेंट्री मोशंस, कि पार्लियामेंट्री मोशंस क्या होते हैं। और इससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो मैंने लास्ट वीडियो प्रोवाइड कराई है आपको, वो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की। और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कौन कौन सी होती हैं ये सब देखने के लिए आपको चैनल पर जाना पड़ेगा, और वहाँ से आप प्ले लिस्ट में जाइएगा और वहाँ इंडियन पॉलिटी की प्ले लिस्ट है, वहाँ से आप अपनी लास्ट वीडियो को कवर कर सकते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ उससे पहले मैंने प्रोवाइड कराई थी। अगर आपने नहीं देखी तो आप चैनल पर विजिट कीजिए, प्ले लिस्ट में जाइए और इंडियन पॉलिटी की प्ले लिस्ट से आप उसको देख सकते हैं। आइए आज की वीडियो में हम कवर करते हैं पार्लियामेंट्री मोशंस। पार्लियामेंट्री मोशंस क्या है फ्रेंड्स, देखते हैं हम। पार्लियामेंट्री मोशंस फ्रेंड्स, मोशंस एंड रेजुलेशंस आर प्रोसीजरल डिवाइस टू राइज ए डिस्कशन इन द हाउस ऑन ए मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट। फ्रेंड्स, ये जो मोशंस यानी प्रस्ताव और संकल्प सामान्य जनहित के मामले में सदन में चर्चा यानी कि डिस्कशन इन द हाउस करने के लिए प्रक्रियात्मक उपकरण है, यानी कि प्रोसीजरल डिवाइस है। क्या समझ आया फ्रेंड्स? मोशंस एंड रेजुलेशन जो है एक प्रोसीजरल डिवाइस है इन द हाउस, यानी कि सदन में ऑन ए मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट, यानी प्रस्ताव और संकल्प सामान्य जनहित के मामले पर सदन में चर्चा करने के लिए प्रक्रियात्मक उपकरण है। फ्रेंड्स, जैसे कि हमारी सदन में यानी कि पार्लियामेंट में जो भी पॉलिसीज़ या कोई भी प्रोग्राम लाया जाता है, उससे पहले जो पब्लिक हित के लिए होता है उसके लिए उस पर वोटिंग होती है, उस पर डिस्कशन होता है, एक पूरा प्रोसेस होता है, वही एक मोशंस और रेजुलेशन होते हैं। आइए देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मोशंस क्या है। टाइप्स ऑफ मोशंस कितने हैं, यानी कि मोशंस जो है प्रस्ताव कितने प्रकार के हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉल अटेंशन मोशंस, जिसको हिंदी में कहते हैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ये है प्रिविलेज मोशंस, यानी कि विशेषाधिकार प्रस्ताव। एडजॉर्नमेंट मोशंस, स्थगन प्रस्ताव। सेंसर मोशंस, निंदा प्रस्ताव। कट मोशंस, कटौती प्रस्ताव। नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव। फ्रेंड्स, ये हैं टाइप्स ऑफ मोशन। कितने टाइप के? 1 2 3 4 5 6, ये 6 टाइप्स के मोशंस हैं। अब इनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉल अटेंशन मोशंस क्या है। कॉल अटेंशन मोशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। इट इज़ ए इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट बाई ए मेंबर टू कॉल द अटेंशन ऑफ ए मिनिस्टर टू ए मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस एंड टू सीक एन ऑथोरेटिव स्टेटमेंट फ्रॉम हिम ऑन दैट मैटर। फ्रेंड्स, ये सदन में एक सदस्य द्वारा तत्काल सार्वजनिक महत्व, तत्काल का मतलब अटेंशन के लिए, यानी कि जो अर्जेंट होते हैं, अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस होते हैं, मामले में एक मंत्री का ध्यान आकर्षित करने और उस मामले पर आधिकारिक बयान मांगने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि संसद में एक सदस्य द्वारा तत्काल सार्वजनिक महत्व का मामला, यानी कि जैसे कोरोना पीरियड आया, वो एक इमरजेंसी था, अर्जेंट था, उसके लिए कोई भी एक मंत्री उस पर ध्यान आकर्षित करने के लिए मामला संसद में ला सकते था या उस पर बयान मांग सकता था। इट कैन बी मूव्ड इन राज्यसभा एज वेल एज लोकसभा। इसे राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी कि ये कहाँ पर मूव्ड हो सकता है? राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों सदनों में इसको लाया जा सकता है। इसमें आप ये याद रखिएगा, अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस, यानी कि तत्काल सार्वजनिक महत्व के लिए ये लाया जाता है। और किसके द्वारा लाया जाता है? एक मंत्री, यानी कि ये कौन से डिपार्टमेंट का, जिस भी डिपार्टमेंट का वो होगा, मतलब कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर होगा, उसी से रिलेटेड। जैसे लाइक एजुकेशन अलग है, एजुकेशन से हो, हेल्थ से हो, ये सब जिस डिपार्टमेंट का मिनिस्टर होगा उसी से रिलेटेड। अब देखते हैं हम प्रिविलेज मोशंस। प्रिविलेज मोशंस को हिंदी में बोलते हैं विशेषाधिकार प्रस्ताव। देखते हैं। इट इज़ मूव्ड बाई ए मेंबर व्हेन ही फील दैट मिनिस्टर ही कमिटेड ए ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ द हाउस और one or more its member by withholding facts of a case by giving wrong or distorted fact. Its purpose is to censor to the concerned minister. ये किसी सदस्य द्वारा तब प्रस्तुत किया जाता है जब उसे लगता है कि किसी मंत्री ने किसी मामले के तथ्यों को रोककर या गलत विकृत या तथ्य देकर सदन या उसका एक या एक से अधिक विशेषाधिकार उल्लंघन किया है, या
ये उद्देश्य से संबंधित मंत्री की निंदा कर सकता है। इसमें क्या समझ आया फ्रेंड्स, यानी कि कोई मंत्री ऐसा है जिसने किसी भी फैक्ट को रोककर गलत या विकृत तथ्य देकर, यानी कि फैक्ट ऑफ ए केस और गिविंग रोंग और डिस्टोर्ट फैक्ट, उसने उसकी जगह गलत और विकृत तथ्य देकर एक या एक से अधिक सदस्यों के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है। इसका उद्देश्य संबंधित मंत्री की निंदा करना है, यानी जिस मंत्री ने गलत फैक्ट दिए हैं, रोंग फैक्ट दिए हैं, उसी से उसकी निंदा करना है। इट कैन बी मूव्ड इन राज्यसभा एज वेल एज लोकसभा। फ्रेंड्स, ये जो प्रिविलेज मोशंस है ये भी राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट है एडजॉर्नमेंट मोशंस, यानी कि स्थगन प्रस्ताव। आइए देखते हैं ये क्या है। इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा टू डिरा द अटेंशन ऑफ द हाउस टू ए डेफिनाइट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस। इट इन्वॉल्व एन एलिमेंट ऑफ सेंसर अगेंस्ट द गवर्नमेंट। यानी इसे लोकसभा में हाल के किसी अविलंबनीय लोक महत्व के परिभाषित मामले की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि जो काफ़ी दिनों से अविलंबनीय लोक महत्व का मामला है उस पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इसमें सरकार के खिलाफ निंदा का एक तत्व शामिल होता है। इट इन्वॉल्व एन एलिमेंट ऑफ सेंसर अगेंस्ट द गवर्नमेंट। इसे केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। फ्रेंड्स, जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा प्रिविलेज मोशंस और कॉल अटेंशन मोशन है, इन दोनों को राज्यसभा और लोकसभा दोनों में प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रिविलेज मोशंस को भी राज्यसभा और लोकसभा दोनों में प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन एडजॉर्नमेंट मोशन जो है, स्थगन प्रस्ताव, इसे केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। आप इस बात को याद रखिएगा कि एडजॉर्नमेंट मोशन जो है ओनली लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट है सेंसर मोशन। सेंसर मोशन है फ्रेंड्स निंदा प्रस्ताव। इसको हिंदी में बोलते हैं निंदा प्रस्ताव। इट शुड स्टेट द रीजन फॉर इट्स एडोप्शन इन द लोकसभा। इट कैन बी मूव्ड अगेंस्ट ए इंडिविजुअल मिनिस्टर और ए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स और द एंटर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी कि लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य है। शुड स्टेट द रीजन फॉर इट्स एडोप्शन इन द लोकसभा। इसे एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरी मंत्री परिषद के खिलाफ प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे कि इट कैन बी रिमूव्ड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर और ए ग्रुप। इसे एक व्यक्ति या एक मंत्री या फिर किसी ग्रुप के खिलाफ या पूरे मंत्रियों के समूह के खिलाफ प्रस्तुत किया जा सकता है। इट इज़ मूव्ड सेंसर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर स्पेसिफिक पॉलिसीज एंड एक्शंस। यानी कि इसे विशिष्ट नीतियों और कार्यों के लिए मंत्रिपरिषद की निंदा करने हेतु हस्तांतरित किया गया है। इट कैन बी मूव्ड ओनली लोकसभा। इसे ओनली लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। फ्रेंड्स, जैसे कि अभी हमने अभी पढ़ा एडजॉर्नमेंट मोशन यानी कि स्थगन प्रस्ताव, ये उसको भी ओनली लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता था। और अब जो हमने ये सेंसर मोशंस यानी कि निंदा प्रस्ताव पढ़ा, इसको भी हम ओनली लोकसभा में ही प्रस्तुत कर सकते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कट मोशंस। कट मोशन मतलब कटौती प्रस्ताव। कट मोशन को हिंदी में कहते हैं कटौती प्रस्ताव। आइए देखते हैं ये क्या है। एक कट मोशन इज ए स्पेशल पावर वेस्टेड इन मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। स्पेशल पावर vested in the member of the Lok Sabha to oppose a demand being discussed for specific allocation by the government in the finance bill as part of the demand for grants। मतलब कटौती प्रस्ताव लोकसभा के सदस्यों में निहित एक विशेष शक्ति है, यानी कि स्पेशल पावर है, जो अनुदान की मांग के हिस्से के रूप में वित्त विधेयक में सरकार द्वारा विशिष्ट आवंटन के लिए चर्चा की जा रही मांग का विरोध करती है। यानी कि कोई विशिष्ट आवंटन है, विशिष्ट मतलब स्पेसिफिक एलोकेशन है, उसके लिए चर्चा की जा रही है, उसी की मांग का विरोध करता है। इफ द मोशन इज adopted, if the motion is adopted, it amounts to a no confidence vote, and if the government fails to up number in the lower house, it is obligated to resign according to the norms of the house। यानी यदि प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तो ये अविश्वास प्रस्ताव के समान होगा, और यदि सरकार निम्न सदन में बहुमत सिद्ध करने में विफल रहती है तो ये सदन के मानदंडों के अनुसार इस्तीफा देने के लिए बाध्य होगा। यानी कि अगर
प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है और यह अविश्वास प्रस्ताव के समान होगा, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है यदि सरकार निम्न सदन में यानी कि लोकसभा में अपने बहुमत को सिद्ध करने में विफल होती है, यानी अपना बहुमत साबित नहीं कर पाती है। जैसे कि जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो जो बहुमत दल होता है उसको अपना बहुमत सिद्ध करना होता है। अगर बहुमत सिद्ध करता है वह तभी अपने पद पर बना रहता है, अन्यथा उसको त्याग देना पड़ता है। इसी प्रकार इसमें अगर बहुमत सिद्ध करने में विफल होता है तो सदन के मानदंडों यानी जो वहाँ के मानदंड है, रूल रेगुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग इस्तीफा देने के लिए बाध्य होगा, यानी कि ओब्लिगेट टू रिज़ाइन। आइए अब देखते हैं हम नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव की अगर हम बात करें तो अविश्वास प्रस्ताव आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह है, अर्थात इस सदन में बहुमत हासिल होने पर ही मंत्रिपरिषद बनी रह सकती है। फ्रेंड्स, आर्टिकल 75 में बोला गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह है, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। इन अदर वर्ड द लोकसभा कैन रिमूव द मिनिस्टर फ्रॉम ऑफिस बाय पासिंग ए नो कॉन्फिडेंस मोशंस, यानी कि अर्थात इस सदन में बहुमत हासिल होने पर ही मंत्रिपरिषद बना रह सकता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बहुमत जिस दल के पास बहुमत होगा तभी मंत्रिपरिषद बनी रह सकती है। इसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए 50 यानी कि 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। द मोशन नीड्स द सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर्स टू बी डिमांड एडमिटेड, यानी कि कितने सदस्यों का समर्थन होने की आवश्यकता होती है? टोटल सदस्यों में से 50 सदस्यों का समर्थन होने की आवश्यकता होती है। इट कैन बी मूव्ड ओनली इन लोकसभा। फ्रेंड्स, ये भी ओनली लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। फ्रेंड्स, ये थे मोशंस जो होते हैं, हमने स्टार्टिंग से जितने मोशंस पढ़े हैं उनका एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। हमने सबसे पहले जाना कि ये पार्लियामेंट्री मोशंस होते क्या हैं। ये होते हैं कि जो सदन में किसी पब्लिक इंटरेस्ट को लेकर जो चर्चा होती है उसकी एक प्रोसीजरल डिवाइस होती है, यानी प्रक्रियात्मक उपकरण होता है। इसके टाइप की हमने बात की, जैसे कॉल अटेंशन मोशन, प्रिविलेज मोशन, एडजॉर्नमेंट मोशन, सेंसर मोशन, कट मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन। इनका हमने एक एक करके हमने स्टडी की। सबसे पहले कॉल अटेंशन में अगर हम बात करें तो ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों में लाया जा सकता है और ये एक मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए लाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रिविलेज मोशन की, यानी कि विशेषाधिकार प्रस्ताव की, तो ये राज्यसभा और लोकसभा ये भी दोनों में लाया जा सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें स्थगन की, तो ये ओनली लोकसभा में लाया जा सकता है। और उसके बाद सेंसर मोशन की बात करें तो ये भी इट कैन बी मूव्ड ओनली लोकसभा। उसके बाद हमने कट मोशंस पढ़ा और कट मोशंस को भी हमने देखा। कटौती प्रस्ताव लोकसभा के सदस्यों में, कटौती प्रस्ताव की अगर हम बात करें तो ये लोकसभा के सदस्यों के लिए एक स्पेशल पावर है, यानी कि स्पेशल पावर एक विशेष शक्ति है जो अनुदान की मांग के हिस्से के रूप में विधेयक में सरकार द्वारा विशिष्ट आवंटन के लिए चर्चा की जा रही मांग का विरोध करती है। उसके बाद हमने पढ़ा नो कॉन्फिडेंस मोशन, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव, जो कि केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपको टाइप्स ऑफ मोशंस समझ आए हों, यानी कि जितने भी मोशंस हमारे पार्लियामेंट में हैं वो अगर आपको आज समझ आए हों तो कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।